So, hello everyone. We will try to understand something new in this chapter. So, it is all about the three relations which exist between velocity, time, distance in a situation when the acceleration is uniform. जब आपका acceleration same है for the whole motion, when acceleration is same, when acceleration is uniform in terms of the magnitude as well as the direction. At that time there are some relations which exist between the what is v here? V is what? Final velocity. What is u? U is initial velocity. What is a? A is acceleration, which is uniform, acceleration बढ़ घट नहीं रहा है पूरे की पूरी मोशन के दौरान, and T is time. तो बेसिकली ये तीन रिलेशंस हैं. V is equal to u plus at, number 1, equation number 1. S is equal to, and S, what is S here? S is the distance traveled. Distance traveled. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये तीन रिलेशंस हैं. V is equal to u plus at, then S is equal to ut plus half of at square, v square is equal to u square plus 2as. इसमें जो सबसे काम की बात है वो यही कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि शुरू में तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बाद में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और आप इस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल में इसको आप अप्लाई कर देंगे. ओके, सो वी विल ट्राई टू डिराइव दीज इक्वेशंस वाया ग्राफिकल मेथड. हाउ? वाया ग्राफिकल मेथड. इसको निपटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं और हम इसको डिराइव करते हैं ग्राफ से. हमने क्या किया? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया. क्या लिया? ये ग्राफ क्या है? ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक और बात ऐसी है कि मैंने ये अनुभव किया है कि जब भी हम डिजिट्स में बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, then students are more comfortable. Even I was also more comfortable with that. But the moment we talk in symbols, u, v, t, at that time we are not so comfortable while understanding it. But अगर आपको जरा सा भी अनकम्फर्टेबिलिटी होती है तो कुछ मान लो, u मान लो कि भाई कुछ 5 मीटर पर सेकेंड था, v 10 हो गया, t 0 से फिर 8 हो गया. दिमाग में ये सिंबल्स में इसलिए ड्राइव किया जाता है क्योंकि आपके फॉर्मूला उसके बाद यूनिवर्सल हो जाते हैं. उसके बाद विद द टाइम वो फॉर्मूला जो है आपका, आप उसमें वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स. वो जेनरिक हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स. चलिए लगाते हैं. हमने एक मोशन को कंसिडर किया जिसमें जब मोशन शुरुआत में स्टडी की, मान लो कि मैं यहाँ से लखनऊ, ये कैसी स्थिति है? ये सिंपल, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं लखनऊ से वाराणसी जाऊं. ठीक है भाई. जस्ट जब आपकी कार शुरू होती है, जब आपकी कार स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0. ओके. टाइम क्या होता है? कुछ भी होता है, लड़स से. लेकिन मान लीजिए कि जब ये 10, मान लीजिए कुछ दूर जब ये चला आया, उसके बाद मैंने इसके मोशन को स्टडी करना शुरू किया. उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? लेट अस से एनी 10 किलोमीटर पर आवर.
बाद में क्या हो गई, वाराणसी जब वो पहुंचने वाला था 50 किलोमीटर पर आया। ओके, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 आवर्स। ऐसी स्थिति यहाँ पे कुछ है। एक कोई मोशन शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। हमने जब मोशन शुरू किया देखना, उस समय हमने मान लिया कि अभी भी से शुरू किया है, तो उसकी कितनी देर बाद हमने बात की, 2 घंटे बाद। टाइम, टोटल टाइम ऑफ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या है, t। अंत में वेलोसिटी क्या थी, जब 2 घंटे बाद हमने देखा तो 50 किलोमीटर, which is v। I've given these examples only to create a simple understanding of this whole motion। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी। तो आइए कोशिश करते हैं कि ग्राफ से कैसे हम इसको डिराइव कर पाए। ठीक है सर, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? ए क्या है, गति परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी? क्या, रेट ऑफ change of velocity divided by total time taken। अच्छा, सॉरी, ये rate of change of velocity, which is what, change in velocity, change in velocity divided by what, by what, टाइम। अब इस ग्राफ से देखते हैं स्थिति क्या है। ठीक है, वाई एक्सिस पे है ना वेलोसिटी, जब टाइम 0 था, इनिशियली क्या थी, u, फाइनली क्या हो गई, v, फिर क्या है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, इजंट इट? यही है ना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यही है ना, क्या भाई, वो क्या है, वो है dc। क्या है, dc डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, ab, ये है ना भाई, 0 से शुरू होके यहाँ तक गया। बात समझ में आ गई आपके? अब ये dc क्या है, dc db माइनस db माइनस cb, db माइनस cb डिवाइड बाई a इंटू ab। ओके, db क्या है भैया, db ये पूरा का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक टोटल क्या है, ये है v। दिख रहा है ना भाई, नीचे से लेके ऊपर तक जाओगे चल की दूरी तो क्या है, v माइनस क्या है, cb, ये क्या है, नीचे से लेके यहाँ तक जाओगे तो ये क्या है, u, ये तो है, डिवाइड बाई ये क्या है, ab क्या है, t, टोटल टाइम। सो व्हाट डिड यू गेट, b माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। या एक बार और आप ये कह दें, फाइनली क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस a t। u को आप इधर ले आए। So this is the first equation which we were talking about. This is the first equation which we were talking about, that if a object is moving with a uniform acceleration, this has to be uniform। पूरे मोशन में साहब ये चेंज नहीं करेंगे, ये 5 है तो 5 रहेंगे, 1 है तो 1 रहेंगे, 2 है तो 2 रहेंगे, बाकी सब चेंज कर जाएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू, v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u इज व्हाट, इनिशियल
जब शुरू हुआ था मोशन, जब हमने शुरू किया था कंसिडर करना जहां से, वहां पे क्या थी, u थी। बाद में अंत में क्या हो गई, v हो गई। टाइम कितना लगा t, और एक्सेलरेशन कितना था a, जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है साहब, चलिए अगला। अब हमने एक बात बताई थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया बाउंड करता है, जो एरिया बाउंड करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया बाउंड करता है, इससे टाइम वाले एक्सेस से, क्या एरिया उसने बाउंड किया, ये और ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया बाउंड करता है टाइम एक्सेस से, वो क्या है, डिस्टेंस है। तो S इज व्हाट, S इज व्हाट, एरिया ऑफ व्हाट, A B D E, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम A B D E। ठीक है सर। अभी ट्रेपेजियम में है क्या क्या, एक तो ये क्या है, एक तो ये ट्रायंगल है, ये तो क्या है, ट्रायंगल है। ये जो, ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ व्हाट, ECD प्लस एरिया ऑफ AECD, ये है ना, ये रेक्टेंगल है भाई। तो एरिया ऑफ AECD, व्हाट इज दैट, क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर BC इंटू बेस इंटू EC। ठीक है सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, रेक्टेंगल का एरिया AB इंटू CB, AB इंटू CB, हाफ ऑफ DC क्या है, DC इज नथिंग बट DB माइनस BC, DB माइनस BC है ना, इंटू EC प्लस AB इंटू BC। तो हाफ ऑफ DB माइनस BC, DB क्या है, यहां से वहां तक जाने में जो भी दूरी तय की, जो भी इस ग्राफ पे आपको दिख रहा है, B माइनस दिस BC माइनस CB, ओके। EC क्या है, ये EC क्या है, ये AB के बराबर ही तो है, और ये है टाइम, ये है टाइम इंटू टाइम प्लस AB कितना है, AB इज एक्चुअली टाइम, ओके, इंटू BC क्या है, दिस इज U। तो अब हाफ ऑफ हमने अभी भी निकाला, अभी भी हमने एक रिजल्यूशन निकाला, V माइनस U इज इक्वल टू AT, या V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इस V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं, AT इंटू T प्लस T इंटू U इक्वल टू व्हाट, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। So the second formula has come. Finally, this formula has been driven. S is equal to UT plus half of A into T square. S is equal to
ut plus half of a into t square. Okay. So this is how we derive the first two formulas by the help of the graph. While doing it, let's take one small example so that you have some clarity. Further we'll again derive the third formula. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट है, ओके, p इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. किसी ने पूछा कि t इज इक्वल टू 5 तक किसी ने इसकी 5 सेकेंड से इसकी स्टडी की. उसने बोला कि भाई आप ये बताइए व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द मोशन. ठीक है सर. ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आता है मेरा दिमाग किस पे जाता है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है. सो व्हाट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी u, that is what acceleration 2 meter per second square and total time is what 5 seconds. और the first formula v is equal to u. बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं. It is far more than easy. So फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, आपको पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. तो v is equal to u is what 5 plus a is what 2, t is what 5, that is 10 meter per second. यहाँ से वहाँ तक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अगला क्या है, उसने पूछा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. सो व्हाट इज s इज द डिस्टेंस ut plus half of a into t square. So what is s? s के लिए आपको u क्या है 5 into 5 plus half into 5 into t square. t भी क्या है 5 है, ये तो है ना भाई. सॉरी, ए हमने गलत पुट कर दिया. ए की वैल्यू जो है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू 2 है. ये भी अपने जोड़ में चेंज करना है आपको. ये 15 था, 5 और 10 15 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज the final answer? So 25 plus 50 by 2, 25 plus 25, that is what 50 meters. डिस्टेंस किसमें आएगी, मीटर में आ जाएगी. डिस्टेंस किसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी. ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है. अच्छा, मैं अगर ऐसा बोल देता इसी क्वेश्चन में कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और मैं आपको ऐसा बोलता कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना, इसका जो एक्सेलरेशन है ऐसा है 2 इंटू टी. कैसा है 2 इंटू टी, मतलब t की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका दुगना है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, t
t इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन क्या होता, ये हो जाता 2। सही है भाई, गलत कह रहा हूं मैं? t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता, ये हो जाता 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम इसको अप्लाई कर पाते क्या? क्या ऐसी सिचुएशन में भी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी या s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या जब a टाइम के साथ, जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, when acceleration is changing with the time, can we apply these equations straight away? No sir, we cannot apply. In that situation we have to take a different way of solving it, that we will then at that time that graphs will be helping us more. तब हमें ग्राफ्स जो है ज़्यादा, सोचिए ना एक बार को कि अगर ये ऐसे हो जाता, अगर ये ऐसे हो जाता तो क्या हम इसका एरिया इतने आसानी से निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते ना। या हम जो है टाइम वेलोसिटी निकाल पाते क्या? तब हम ऐसा नहीं कर पाते। सो एक बार फिर याद दिला दूं, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि पूरे टाइम में वो सेम है नहीं है, so these equations will not work, ठीक है साहब? So I am finishing the lecture, today's lecture, by this statement. In the next lecture we'll solve the third problem, the third relation, v square is equal to u square plus 2as. Till then please solve the NCERT problems. NCERT should be the Bible for you. NCERT problems you should solve, and you should keep on watching these lectures to get a better way for the foundations of IIT, JEE and NEET, and for the 9th and 10th also. I think understanding the physics is more required than solving the things and getting the marks. Please try to develop the understanding of physics. Thank you very much. Please keep on watching Prerna tutorials. Thank you.